जय हिंद दोस्तों। वंदे मातरम विवाद को लेकर के सोनिया गांधी और राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा तगड़ा झटका लगा है और राहुल गांधी को आय से अधिक संपत्ति मामले में भी सुप्रीम कोर्ट से तगड़े झटके लगे हैं। पूरी खबर आपको बताते हैं। और एक पूर्व सांसद कांग्रेस के जेल में उनका निधन हो चुका है, इससे जुड़ी भी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सबसे पहले आपको बता दें कि वंदे मातरम विवाद को लेकर के जिस तरीके से सोनिया गांधी का वीडियो वायरल हुआ और जिस तरीके से इनके बर्ताव सामने आए, पूरी दुनिया ने देखा उस चीज़ को कि आखिर भारत देश के अंदर रहने के बाद कोई वंदे मातरम का विरोध कैसे कर सकता है। अगर कोई भारतीय नागरिक है और उसने भारतीय नागरिकता ली है और वो भारत देश में रह रहा है, भारत देश में कमा रहा है, खा रहा है, उसे वंदे मातरम से इतनी दर्द क्यों, पीड़ा क्यों, ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। अब इसी को लेकर के मामला राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। और सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद जिस तरीके से लतार लगी है, उसके बाद कांग्रेस में हड़कंप मची हुई है। आपको बता दें कि जो सोनिया गांधी राष्ट्रगान में बाधा डालने का जो वीडियो सामने आया, जिस तरीके से वो रोक रही थीं पूरा गाना बजने पे कि वंदे मातरम गाने को लेकर के जो ये बाधा डाल रही थीं, उसको लेकर के राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में शिकायत दर्ज हो चुकी है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और जो वकील हैं शुभ शर्मा, उन्होंने साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट में ये बातें कही कि सोनिया गांधी इशारे कर रही थी वंदे मातरम को लेकर के, गाने को रोकवाने को लेकर के। ये भारत देश और भारत देश में 147 करोड़ से ज़्यादा जो जनता रह रही है, उन सब का अपमान है। सोनिया गांधी ने उन तमाम लोगों का अपमान किया है। तो इसलिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में शिकायत दर्ज हुई और उसके बाद कांग्रेस में हड़कंप मच गया। दूसरी चीज़ ये कि राहुल गांधी की आय से अधिक संपत्ति मामले में भी बड़ा बखेरा शुरू हो चुका है। बार बार राहुल गांधी के आय से अधिक संपत्ति मामले में कांग्रेस पार्टी के भी नेता इशारा करते हैं और साथ साथ विपक्ष और इंटरनेट के ऊपर भी राहुल गांधी की आय से अधिक संपत्ति मामले में लोग इनको टारगेट करते हैं और इनसे पूछते हैं कि राहुल गांधी जी बताइए, आपका क्या है इनकम, आपकी संपत्ति इतनी ज़्यादा कैसे हो गई। तो इसको लेकर के दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में साफ तौर पे ये एक बड़ी खबर और बड़ा झटका मान सकते हैं। आय से अधिक संपत्ति मामले में राहुल गांधी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे लतार लगाते हुए ये कहा कि मामला इतना गंभीर है तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई अभी तक। तो राहुल गांधी को लेकर के आय से अधिक संपत्ति मामले में ये एक बहुत बड़ा और तगड़ा झटका माना जा रहा है। उसके बाद वंदे मातरम विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। वंदे मातरम विवाद जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं और जिस तरीके से बीजेपी पलटवार कर रही है, जिस तरीके से बीजेपी निशाना साध रही है कांग्रेस पार्टी के ऊपर और साथ साथ सोनिया गांधी राहुल गांधी के ऊपर, और वहाँ पे उपस्थित मौजूद जितने सारे लोग थे, वहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे, जिस तरीके से इशारा सोनिया गांधी कर रही थी, उससे ये साफ तौर पे दिख रहा है कि इनको आपत्ति है वंदे मातरम के गाने से, पूरा गाने से। बाद में ये पता चला, लोगों ने पूरी तरीके से इसको कवर अप करने की कोशिश करी। कांग्रेस पार्टी के नेता ये कहने लगे और खुद वहाँ के लोग जो मौजूद थे वो कहने लगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए कुर्सी मांगी जा रही थी, लेकिन इस तरीके से इशारा किया गया था। तो इसका मतलब लोगों ने निकाला यही कि ये कुर्सी मांगने का इशारा नहीं, गाने में आपत्ति है। लेकिन कांग्रेस के तमाम नेता जो हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वो तो खुल करके सामने आने लगे और कहने लगे कि ये हमारा नैतिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, संविधान किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। वंदे मातरम हम नहीं गाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, किस एजेंडे से ये लिखा गया था ये सबको पता है, हम नहीं गाएंगे। इनके नेता सामने आकर के ये खुल करके बातें कह रहे हैं कि हमें आपत्ति है, हमें तकलीफ है, हम खड़े हो जाएंगे लेकिन पूरा नहीं गाना गाएंगे। अब इससे आप क्या अनुमान लगा सकते हैं कि सच में सोनिया गांधी जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कुर्सी मांगी थी, जिस तरीके से खुल करके बयानबाजी आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से।
अब ज़रा बता दें, एक बड़ी खबर और बड़ी दुखद खबर भी सामने आई है और राहुल गांधी को एक बड़ा तगड़ा झटका भी लगा है और ये झटका कहीं ना कहीं राहुल गांधी के लिए सदमे से कम नहीं है। आपको बता दें कि बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार का निधन हो गया और सज्जन कुमार का निधन तब हुआ जब ये तिहाड़ जेल में बंद थे। लेकिन क्यों ये तिहाड़ जेल में बंद थे, किस आरोप में बंद थे और किस तरीके से इनका निधन हुआ, आपको बताते हैं। जब ये खबर सामने आई कि कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार का तिहाड़ जेल में बंद थे, तब उनका निधन हो गया, उसके बाद कांग्रेस और साथ साथ राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इन तमाम लोगों के पूरे माहौल में एक दुख का आलम जो है वो बिखर गया। आपको बता दें कि दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को ले जाया गया और पूरी कोशिश करी गई कि इलाज से कवर अप करने की कोशिश करी जाए, इनको ठीक कर दिया जाए, लेकिन इसी बीच में सफदरजंग अस्पताल में इनको मृत घोषित कर दिया गया। अब आपको बता दें दोस्तों कि आखिर कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार क्यों तिहाड़ जेल में बंद थे, किस आरोप में बंद थे। 1984 सिख विरोधी दंगे के मामले में इनको दोषी पाया गया था और इसी आरोप में इनको तिहाड़ जेल में बंद रखा गया था और उसके बाद से ये तिहाड़ जेल में ही बंद थे। लेकिन अचानक इनकी तबीयत खराब हुई और इसी बीच में जब ले जाया गया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल, तो फिर वहाँ पर इनका निधन हो गया। ये एक दुखद खबर माना जा रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए। उसके बाद आपको बता दें कि बेंगलुरु में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, लेकिन वहाँ की समस्याएं, वहाँ की तकलीफ कांग्रेस पार्टी को नहीं दिखती है, राहुल गांधी को नहीं दिखती है, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, इन तमाम लोगों को नहीं दिखती है। इन्हें सिर्फ महाराष्ट्र का दौरा करना है, इन्हें मध्य प्रदेश जाना है, इन्हें दिल्ली का दौरा करना है, इन्हें तमाम बीजेपी शासित राज्यों में जाकर के राजस्थान जाना है, तमाम ऐसी जगह जाना है जहाँ पे बीजेपी की सरकार है, वहीं की खामियां, वहीं की गलतियां को उजागर करना है। लेकिन दोस्तों, जो खबर सामने आई बेंगलुरु से, इसको देख करके हर कोई हिल चुका है। आपको बता दें कि खतरनाक गड्ढे सड़कों पे बेंगलुरु में जगह जगह आपको दिख जाएंगे। पानी की किल्लत ऐसी ही बेंगलुरु में। और आपको ये भी बता दें कि खतरनाक गड्ढे में जो सड़कों पे आप देख रहे हैं, एक बाइक गिरते गिरते गड्ढे में बची, यानी कि वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती, बाल बाल जिंदगी बची, बाइक को कुचल दिया गया और एक ऑयल टैंकर सामने से गुजर रहा था। आपको बता दें कि सड़कों पर गड्ढे, पानी जमा है। ऐसी सिचुएशन, ऐसे हालात में राहुल गांधी महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश घूमने से इनको फुर्सत नहीं है और उसमें भी अगर समय बच जाए तो ये विदेशी दौरे पे चले जाते हैं। लेकिन बेंगलुरु में जो गड्ढे हैं सड़कों पे, उनकी समस्याओं का निदान करने के लिए इन्होंने एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया। आज जिंदगी बच गई, लेकिन कल की गारंटी तो नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस पर एक भी सफाई नहीं देती है। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी की सरकार है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है और वहाँ पे छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तेलंगाना पुलिस गर्दन पकड़ के छात्रों को फेंक रही है और अभी तक राहुल गांधी का एक भी स्टेटमेंट नहीं आया। ये नहीं कह रहे हैं कि तेलंगाना में छात्र जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हाँ, जो वहाँ की पुलिसकर्मी हैं, विद्यार्थियों को गर्दन दबोच करके नहीं फेंकना चाहिए था। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार, वहां पे भी छात्रों के साथ किस तरीके का व्यवहार हुआ पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन इनको जंतर मंतर पे जो हुआ वो पूरे देश ने देखा। वहां पे तमाम विरोधी विपक्षी पहुंच गए, लेकिन इनको सिर्फ और सिर्फ एजेंडा और प्रोपोगेंडा फैलाना है। अगर सच में ये छात्रों के भविष्य के बारे में सोच रहे होते तो इनको तेलंगाना में भी जाकर के छात्रों की समस्याओं को सुनना चाहिए था। इनको झारखंड में भी जाकर के छात्रों की समस्याओं को सुनना चाहिए था, ना कि ये महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, इन तमाम जगहों पे जाकर के छात्रों की समस्याओं को सुनते। इनको सिर्फ छात्रों की समस्याएं बीजेपी शासित राज्यों में ही दिख रही है, नन बीजेपी सत्ता में इनको नहीं दिख रही है, जहाँ पे विपक्ष की सरकार है।
अब आप क्या सोचते हैं, इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।